नमस्कार दोस्तों, गुज्जूरिया की एक और नई रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जय और आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है अनम शेख का। और इसमें पाकिस्तानी जनता से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का एक जो स्टेट है महाराष्ट्र, उसकी जीडीपी और पाकिस्तान की पूरी जीडीपी दोनों सेम है, मतलब उससे भी ज़्यादा ही होगी महाराष्ट्र की तो देखा जाए तो उस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है हम वीडियो में देख लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आप सबकी डिमांड पर एक टॉपिक करने जा रही हूँ जो आप लोगों ने वीडियो सजेस्ट की थी कि पाकिस्तानी आवाम को वो दिखाऊं और दिखाने के बाद उसकी क्वालिटी बताऊं। क्वालिटी ये है कि महाराष्ट्र जो आज इनका स्टेट है इंडिया का, वो कभी भी पाकिस्तानी आवाम वीडियो से तो पहचान नहीं पाएंगे। देखते हैं कि वो अपनी क्या राय देते हैं, ये कौन सी कंट्री है और कौन सा स्टेट है। तो उसके बाद हम उनको बताएंगे कि ये महाराष्ट्र स्टेट है इंडिया का, और उसके अलावा इसकी क्वालिटी जो है वो ये है कि पूरे स्टेट का जो जीडीपी है वो पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। पूरे पाकिस्तान के जीडीपी के मुताबिक है। इंडिया ने इतनी तरक्की कर लिया कि उनका एक स्टेट हमारे पूरे पाकिस्तान को मुताबिक बीट करता है। तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर, आपका नाम? जुनेर इकराम। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। सर, आज को आपको ना एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, उसको आपने गेस करने की कौन सी कंट्री है, उसके बाद फर्दर बात करते हैं। ये इंग्लैंड है? नहीं। आपने इंग्लैंड का नाम क्यों लिया इसको देखने के फ़ौरन बाद? अक्सर उधर आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लाहौर लग लाहौर की कौन सी जगह ये लग रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। आप? नहीं, मुझे नहीं मालूम ये। अगर मैं कोई ये एशियन कंट्री है तो कौन सी कंट्री जहन में आती है एशिया को देख के? फिर ये तुर्की लगता है। तुर्की भी नहीं। मलेशिया नहीं होगा। फिर पास पास की कंट्री है, बहुत पास है। बच्चा बच्चा जानता है उस कंट्री को। मामलात भी गंदे गंदे हैं हमारे उनसे। पास, बहुत पास है, बॉर्डर बहुत करीब लगता है। इंडिया का है? ये इंडिया क्या है? ये इंडिया की एक सिटी है महाराष्ट्र, लेकिन उसको बताने का मेरा मकसद ये है कि वहाँ की जो एक सिटी है, ये वाली सिटी महाराष्ट्र, उनकी एक सिटी का जीडीपी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के मुताबिक है। ऐसे वो एक सिटी को उन्होंने इतना वो वेल डेवलप कर दिया कि हमारा पूरा पाकिस्तान उनके अंडर आ रहा है। असल में जो है ना, हमारे मुल्क की जो माशियत है ना, वो सब हाथ हमारे बाहर से आती है। अगर हम अपने पाकिस्तान में हर चीज़ पाकिस्तान में बनाए ना, तो फिर हमारी जीडीपी ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाएगी। बिल्कुल सही। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहाँ लोकल से लोकल चीज़ जो है, सुई से जहाज़ तक वो खुद बनाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं सोचते हमारी सुई तक हमारे चाइना से आती है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमें इंडस्ट्री को बेनिफिट दे। असल में हमारे तो किसी इंडस्ट्री को बेनिफिट है ही नहीं। अटक टेक्सटाइल मिल है, उसके ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक उसके ऊपर टैक्सेस हैं। काटन ले लें उसके ऊपर टैक्स है, सीड ले लें उसके ऊपर टैक्स है, उनसे ऑयल निकलता है उसके ऊपर टैक्स है, काटन निकलता है उसके ऊपर टैक्स है, सूतर निकलता है उसके ऊपर टैक्स है, कपड़ा निकलता है उसके ऊपर। इंडस्ट्री को तो तबाह आपने कर दी है। हमारी जो है बिजली जो है वो इतनी महंगी है, हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब बंद हो चुकी है। उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इवन अगर हम देखें ना, हमने आज तक एक्सपोर्ट तो किया नहीं, लेकिन साथ किसी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए। चाइना को चाइना 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 हम करते रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उसके अलावा तो आज अफ़गानिस्तान जो हमारा, हम कहते हैं ना कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हम पे हमले कर रहे हैं। कल जो है खैबर पख्तूनख्वा पे बॉर्डर जो पास लगता है, हमला हुआ है और 3 फौजी जो है शहीद हुए हैं। हर आए दिन जो है हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। क्या हम अगर अच्छे ताल्लुकात बनाते तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी हम पे हमला ना करता? असल में हमारी जो लीडरशिप है ना, वो सबसे बड़ा हमारे इस मुल्क का मसला है। जब तक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, और मेन चीज़ है हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, वो फलाप है। हमें चाहिए सदारती निज़ाम, जो जिसकी वजह से जो ना अब एक हमारी अब गवर्नमेंट बनी है, इसके 80 वज़ीर है, तो ये मुल्क का खाना ख़राब ही कर रहे हैं। जिन्होंने क्या करना है? ये लॉयल है, गवर्नमेंट लॉयल है अपने मुल्क जी। कोई भी है, लॉयल तो होना ज़रूरी है। अगर इसी तरह हम इन लोगों को चुनाव करते रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। देखो भाई साहब, इसमें गलती आप लोगों की है। आप लोग बोल रहे हो चुनाव करते रहेंगे हम मरते रहेंगे। अरे भाई साहब, अगर आपने अपनी गवर्नमेंट खुद चुनी है, अगर वो आप जो चाहते हो वो काम नहीं करते तो आप उनको हटा भी सकते हो वहाँ से।
ऐसा नहीं कि वो चाहे वो मन चाहे ही करे गवर्नमेंट आपकी। अगर आपकी डेमोक्रेसी आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपकी आवाम को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक आप लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहोगे तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी आपका। वो तो बस आपका फायदा ही उठाएगी। जैसे कि 75 सालों से आप लोगों को एक कश्मीर का नारा दे दिया। जरा आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी सरकार आपके साथ खिलवाड़ ऐसे क्यों कर रही है। जागरूक होना पड़ेगा आपको, खुद के पैरों पे खड़े होके, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो सिर्फ आप सरकार को दोष दे देंगे ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। सरकार अगर आप चाहे वो काम नहीं करते तो आप उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हो। खैर देखते हैं आगे क्या बताते हैं ये भाई साहब। आपको एक ये वीडियो दिखाने लगी हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपने बताना ये कौन सी कंट्री लग रही है। आई थिंक मलेशिया का नहीं। एक शहर है कोई, शायद मलेशिया का कोई शहर है, लेकिन शहर का नाम नहीं है, कंट्री लग रहा है कुछ शायद ये ऐसा। मलेशिया नहीं। आई थिंक आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कुछ और गैस करें इसको देखने के बाद, कुछ और जो दिल में आता हो, दिमाग में आता हो। अब जाहिर है ये बिल्डिंग तो यूरोपियन कंट्री की बनी हुई है और यकीनन अब यूरोपियन कंट्री में फिर या तो फिर मलेशिया है या फिर अगर मैं कहूँ ये यूरोपियन कंट्री नहीं है तो इसके अलावा फिर या इटली, फ्रांस और कौन हो सकता है। ये एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है तो अंदाज़ा नहीं है, सॉरी। कुछ आसपास कुछ आसपास अब ये देखकर तो ऐसा भी लग रहा है जैसे ये जीसी यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई पुराना कोई ओल्ड कैंपस है। अब ये हो सकता है कि अगर आप कंट्री की बात नहीं कर रही तो अगर आप समझ रही हैं कि ये एशियन कंट्री है तो गालिबन फिर एशियन कंट्री में चले आपको गैस देती हूँ कि हमारे आसपास है, बहुत ही करीबी है, बहुत ही करीबी है। हमारे यहाँ आसपास तो फिर अगर देखा जाए तो चाइना है और ईरान है, अफ़गानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। इन सारे ममालिक में से कौन वेल डेवलप है? डेवलप तो जाहिर है कि तुर्की है या चाइना है जो हमारे करीबी है। और मैं कहूँ कि चाइना और तुर्की से बहुत ज़्यादा और पास है तो किसका याद आता है? और तो बिल्कुल करीबी तो मेरा ख्याल और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसको हम डेवलप कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे दिल के करीब नहीं लेकिन हमारी जंग के बहुत करीब है। दिल के करीब नहीं और इंडिया का मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का अगर कोई ये इंडिया आप समझ रही हैं? ये इंडिया ही है। अच्छा, अगर इंडिया है तो फिर ये जाहिर है कि उसका कोई सिटी जो है उसका कोई एक इंडिया है। अगर मैं बात करूँ ये इंडिया है तो क्या आप बिलीव करते हैं कि इंडिया? अगर इंडिया है तो फिर इसके अंदर वो यकीनन जो भी बिल्डिंग आप दिखा रही हैं इस तस्वीर में वो अंग्रेज़ों ही की बनाई हुई है, ये अंदाज़ा। इटली जो है ये महाराष्ट्र उनकी सिटी है। अब मैं इसकी आपको क्वालिटी बताऊंगी। बेसिकली ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि इंडिया इतना वेल डेवलप है, ये तो हम मूवीज़ में भी देखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सिटी की जो एक वेल डेवलप सिटी है उसका जो पूरे जीडीपी है एक सिटी का, वो हमारे पूरे पाकिस्तान के मुताबिक है। कितनी बड़ी उनकी अचीवमेंट है कि उनका एक सिटी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के इक्वल है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अब देखिए, अगर हम देखें कि इंडिया जो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर जो कंट्री के एतबार से, क्योंकि वो अगर आबादी के एतबार से भी बड़ा है, ठीक है। आबादी के एतबार से बड़ा होने से क्या होता है भाई साहब? आबादी बड़ी होने से मुल्क की तरक्की नहीं होती। इजराइल देख लो आप, कितना छोटा सा देश है। जापान देख लो, ये सब छोटे छोटे देश है, उनकी तरक्की क्यों हो रही है? और अगर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो इकॉनमी मसाइल हैं वो है तो सही, लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं है। मसाइल उधर भी हैं, तो जाहिर है कि जिसमें इकॉनमी के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इकॉनमी उनके हमसे ज़्यादा आगे बढ़ रही है। अब उनकी करेंसी रेट देख लें, हमसे कितना आगे है, हमारे रुपये की जो कदर है वो कितनी गिर रही है। तो हम समझेंगे कि अगर वो इस तरह डेवलप कर रहा है तो फिर उसकी हर चीज़, हर डिपार्टमेंट, हर शोबा उनका जो डेवलप होगा। और अगर हम देखें कि आबादी के एतबार से, आबादी तो हमारे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन यकीनन देखा जाए तो कि उनकी आबादी के एतबार से उनकी जॉब्स के जो मौक़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े मसाइल जो हैं, जो जिसकी वजह से हम लो हो रहे हैं, यहाँ जो सरमायादारी, जागीरदाराना निज़ाम और इन्वेस्टर जो है वो ग़ुलाम बना रहे हैं इस मुल्क को। ये आपकी बात ठीक है कि वो बढ़ रहे हैं, भी लो जा रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस चीज़ को
फील नहीं किया कि हमारे लिए शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान को किस तरह हमने पाया और आज हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया? इंतहाई अफसोस है कि हम जिस मज़हब के नाम पर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ना ही वो मज़हब है ना वो आज़ादी है। चूँकि मैं एक ख़ुद उर्दू का प्रोफेसर हूँ और जो चीज़ हम उर्दू के अंदर पढ़ते हैं या पाक स्टडीज़ के अंदर पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एंटी है। जिस तरह लिखा होता है कि गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, भाई इतने ज़खायर अगर हैं तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर गैस की कमी क्यों है, गैस की किल्लत क्यों है? तो हमारे यहाँ वो मुल्क जो आज़ाद हुआ था वो आज़ादी नहीं है और ये ग़ुलामी के नाम पर एक धंधा किया जा रहा है। अगर हम कोई लिबरल आदमी है, अगर कोई इनकलाब की बात करता है तो यकीनन वो लोग जो सरमायादार है, जो इन्वेस्टर हैं या जागीरदार हैं या सियासतदान हैं, वो उसकी ज़ुबान जो है इस कदर कंट्रोल में रखते हैं कि वो या तो फिर उसकी लाश तक दफन कर देते हैं या फिर आने वाले इंसान को वैसे उठा लिया जाता है। बल्कि मुझे अनवर मकसूद का एक छोटा सा जुमला याद आ गया कि बाहर के मुल्क में अगर कोई मसला हो तो उसके बारे में सवाल उठाया जाता है और लोग उसका जो जवाब तलाश करते हैं। यहाँ कोई सवाल उठाएगा, सवाल उठाने वाले को ही उठा लिया जाता है। सो ये बात है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हम बहुत सोशल मीडिया पे देख। बिल्कुल, सोशल मीडिया अगर पॉजिटिव देखा जाए, जिस तरह सरेआम असरार जो इकरारुल हसन लेकर आता है, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चेंज भी आती है लेकिन नेगेटिविटी भी है। अब ये तो आपके देखने पे डिपेंड करता है। जिस तरह अब आप यहाँ सवाल जवाब कर रहे हैं, यकीनन अब सवाल जवाब में कुछ ना कुछ बातचीत है। अब कोई अगर नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव सोचे वो तो उसके जहन पर है ना, किस तरह वो सोचता है और देखता है। सर, आपने ये बात की है कि उर्दू में ऐसी चीज़ें हैं लेकिन वो एंटी है। अगर हम देखें तो क्या आपको नहीं लगता हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है? लेट्स सपोज मैं हिस्ट्री की अगर बात करूँ, हमारी हिस्ट्री जो हमें बताई गई है, दिखाई गई है बुक्स के थ्रू, क्या वो अपोजिट नहीं है न्यूट्रल हिस्ट्री से? बिल्कुल ऐसे ही है। मामला ये है कि हम खुद मजबूर होते हैं। मजबूर ये है कि हमारे कुछ 20-30 साल से हमारा जो पिछला सिलेबस है वही तब्दील नहीं हुआ और तब्दील ना होने की वजह भी यही है कि वो जो एक नस्ल दर नस्ल चल रहा है, मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है, हम मजबूर है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ ड्रामों में, टीवी में, फिल्म में, शायरी में, नसर में, हर जगह अगर आप हकीकत को वाज़े करें तो यकीनन हकीकत जो है वो तब्दील कर सकती है इंसान को। लेकिन देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले हकीकत को, तल्ख हकीकत को हज़म नहीं करते। इंडिया में एजुकेशन जो है वो बहुत लिटरेसी रेट आ गया है। अगर हम देखें अमेरिका, चाइना और इसका इंडिया का रेट जो है उनके लगभग पास आ जाता है। अगर हम इंग्लिश बोलने वाली ज़ुबान भी देखें तो अमेरिका के बाद इंडिया आती है। अनम जी, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि इंग्लिश बोलने वाला बच्चा मतलब ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड ही हो। यहाँ पे इंडिया में इंग्लिश एक स्कूल में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट ही है, तो आम सी बात है कि सब लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और कई सारे लोग बोलना भी जानते हैं। तो इससे ये साबित नहीं होता कि कोई भी बंदा अगर इंग्लिश बोल रहा है तो वो मतलब कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। और भाई साहब ने बताया कि सिलेबस उनका 20 साल से वही चल रहा है, तो भाई सिलेबस चेंज कराने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने भी आपकी वहाँ की पाकिस्तान की बुक्स देखी है, उसमें जो हिंदुओं के खिलाफ छापा गया है, मतलब अब जो पढ़ते हो बिल्कुल गलत है भाई। जैसा कि बिल्कुल हुआ ही नहीं था हिस्ट्री में कभी, वैसा आप लोगों ने छाप दिया है। तो फिर आपके जो लोग हैं, आने वाली जो यूथ है, उनके दिमाग तो पहले से ही मतलब ब्रेन वॉश होकर ही आएंगे। किताब पढ़ेंगे, ब्रेन वॉश हो जाएंगे। इंडिया वालों को तो उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग खुद अपने यूथ को बिगाड़ रहे हो गलत शिक्षा दे करके और बोलते हो कि इसमें इंडिया का हाथ है। भाई साहब, इसमें कहाँ से इंडिया का हाथ है? तो सबसे पहले तो अपनी जो एजुकेशन है उसको आप लोग ठीक कीजिए, तभी आप लोग का कुछ हो पाएगा। मामला ये है कि हमारी हम जो है सूट जो देते हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये भी गलत है? नहीं, हमारे यहाँ इस कंट्री के अंदर एक मसला ये भी है कि एक कोई मसला नहीं है। यहाँ तो हर पाम जो है ज़ख्मी है, बंदा किस किस की मरहम पट्टी करे। मामला ये है कि यहाँ जितने भी कोई बड़े जहन पैदा हुए हैं उनको या तो मौलवियों ने ख़राब किया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है, वो मुल्लाइज़म। यानी यहाँ के अगर हम डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात करें, नोबल इनाम याफ्ता वो साइंटिस्ट थे और उनको लोगों ने कहा कि ये जो है ये जो कादियानी इसका मज़हब है, लिहाजा अब मज़हब का साइंस के साथ या इस तरह का जब आप जोड़ेंगे तो ये
यकीनन आपको यहाँ मस्क कर दिया जाएगा। कोई भी यहाँ शख्स है, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर का देख लें, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कौन सा गुनाह या कौन सा जुर्म किया था जिसकी उसको सज़ा मिली है। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम है, और जितना बड़ा जहन यहाँ पैदा होता है उसको या तो मुलाजिम मार देते हैं या जागीरदार मार देते हैं। हम इंडिया की बात करें, उनके साइंटिस्ट को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उठा के बना दिया। उन्होंने मतलब उनके अचीवमेंट्स को सराहने के बाद उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाए। अब अगर हम देखें तो उनके जो लोकल बंदे हैं वो उनकी पॉलिटिक्स को संभालते हैं और टेन्योर पूरा करके जाते हैं। हमारे यहाँ पर 30 साल से 2 ही खानदान खा रहे हैं। श्रीलंका वाले हालात हमारे भी हो रहे हैं। अगर हम देखें तो डे बाय डे उनके अचीवमेंट्स और हमारे नीचे गिरते हुए डिजर्व्स, हमारे नीचे गिरती हुई इकोनॉमी, हर चीज़ ऐसी नज़र आती है। क्या लगता है कि अभी की बात करें ना, तो हमारी जो अमेरिका की एम्बेसी थी वो भी सेल करने पे लगा दी। सेल करने के लिए लगाई तो 5 मिलियन जो है वो इंडियन, एक बंदे ने कहा कि मैं आपको दूंगा, आप मुझे एम्बेसी सेल कर दो। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो इंडियन हुकूमत है वो अपने मुल्क के लिए सोची जा रही है। बट यहाँ जो चीज़ें बाहर है, वादर पोर्ट की बात करते हैं, हमने पोर्ट्स अपने गिरवी रखे हुए। मामला ये है कि जब यहाँ हौसला अफजाई नहीं होगी किसी भी शख्स की, तो वो उस काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। वो कोशिश करेगा किसी भी तरीके से वो अपना कंट्री छोड़ के किसी बाहर के मुल्क में एडजस्ट हो जाए। और बाहर के मुल्क वाले ये चाहते हैं कि कोई बड़ा जहन हमारे यहाँ आके काम करके दिखाए, और हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। वो जितनी सहूलियात देते हैं, पाकिस्तान तो उसको 1% भी नहीं दे रहा, बल्कि उसको कुचलता है। मैंने देखा है यहाँ PhD स्कॉलर जो है प्राइवेट छोटी जॉब्स करने पर मजबूर हैं। उनकी बहुत कम जो है तनख्वाह होती है, जिसकी वजह से वो अब कहते हैं कि भाई PhD पर हमने इतना खर्च किया है, हम चाहते थे कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे, कहीं अच्छी जगह रिसर्च करेंगे, लोगों का कुछ रहनुमा बनकर सामने आएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी अपनी ही रोज़ी रोटी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो वो किसी और शख्स को ये कहेगा भाई तुम पढ़ो ना, तालीम हासिल ना करो, बल्कि अपने इस बिज़नेस की तरफ जाए। जिस मुल्क के अंदर जूतों की जब वैल्यू आप देखते हैं कि वो शीशों के अंदर इस कदर सजे हुए दिखाई देते हैं, और किताबें आप देखें इसी माल रोड पे फुटपाथ पे बिक रही होती हैं, तो उस मुल्क ने शऊर क्या हासिल करना है, तालीम हासिल करके इस मुल्क की तकदीर को क्या बदलना है। तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, और जैसे कि भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें करी, लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी में। फिलहाल आप देख लीजिए, आपके जो 56 देश है इस्लामिक कंट्रीज़, आप जो बोलते हो कि टोटल 56 इस्लामिक कंट्रीज़ है आपकी, उनका सिर्फ मजहब है इस्लाम। पाकिस्तान वाले लोग बोलते हैं कि हमारे है देश। अरे भाई, तुम्हारा मुल्क सिर्फ पाकिस्तान है, बाकी की देश उन लोगों के है। जो देश में जो रहता है उसका देश होता है भाई। आपका और उनका मजहब सेम है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो देश भी आपका ही है। UAE में और दुबई में तो आपने देख ही लिया कैसे आप लोग को जूते पड़ रहे हैं। और बाकी के भी आप कई सारे इस्लामिक कंट्रीज देख लीजिए, कहीं पे भी शांति नज़र नहीं आती। आप इंटरनेशनल लेवल पे, न्यूट्रल लेवल पे देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कोई भी इस्लामिक कंट्री में पीस नहीं है जो आप बोलते रहते हैं। दुबई और UAE आप देखो तो वो भी फिलहाल समझ गए हैं कि ये जो उनके पास ऑयल्स है वो पूरी ज़िंदगी तो नहीं रहने वाली, तब ये ख़त्म हो जाएगी तब क्या। तो वो भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं, और इंडिया की बहुत सारी नामचीन हस्तियाँ हैं जो दुबई में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। और दुबई UAE से भी फिलहाल इंडिया में इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है कश्मीर में। खैर दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रिएक्शन वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।